हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। भाई देखने जा रहे हैं वीडियो मेघालय पर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। मैं हूं अभी मेघालय के गांव मैसनरम में। यहाँ पिछले 30 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। यहाँ हर साल 11,800 mm एवरेज रेनफॉल होता है, जो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा है। और शायद इसी वजह से इस गांव को कहा जाता है द वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ। हाँ, यहाँ हमेशा बारिश होती रहती है। जब बारिश ज्यादा होती है तब स्कूल आने में काफी परेशानी होती है। मैसनरम गांव का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर भी दर्ज किया गया है। बारिश अब यहाँ के आम लोगों की जिंदगियों का एक हिस्सा है। लोगों ने बारिश के साथ ही जीना सीख लिया है। मेघालय के झरने, यहाँ की ग्रीनरी और यहाँ की वेजिटेशन, ये सब यहाँ की बारिश पर ही निर्भर करते हैं। मेघालय में एक गांव और है जो काफी अनोखा है। उस गांव का नाम है कोंगथोंग। इस गांव की खासियत यह है कि यहाँ पर जितने भी लोग रहते हैं उन सबका नाम एक म्यूजिकल ट्यून पर है। यहाँ पर बच्चों के नाम जो है वो अलग अलग ट्यून्स पर होते हैं। मैं इनसे नाम पूछता हूँ, व्हाट इज योर ट्यून नेम? और आपका क्या नाम है? मैं मेघालय पहले भी आया हूँ, लेकिन मैसनरम कोंगथोंग गांव मैं पहली बार जा रहा हूँ। शायद ये एक्सपीरियंस काफी अलग होगा। मैं 2 दिन से इसी गांव मैसनरम के अंदर हूँ। विजिबिलिटी 0 है और हर वक्त सिर्फ बारिश हो रही है। सूरज निकलता है लेकिन सिर्फ 5 मिनट के लिए, और उसके बाद सारे बादल इस गांव के अंदर फिर से आ जाते हैं। लेकिन आज मैंने तय किया है कि मैं रेनकोट पहनकर इसी 0 विजिबिलिटी में इस गांव को एक्सप्लोर करूंगा और गांव के लोगों की जिंदगियों को और भी करीब से जानने की कोशिश करूंगा। मैसनरम के अंदर अक्सर आपको विजिबिलिटी काफी कम दिखती है और अक्सर लोग आपको इसी तरह से छाता लेकर बस धुंध में चलते हुए दिखते हैं। मैसनरम गांव इन्हीं बादलों के अंदर है, जो ऊपर से दिखने में काफी सुंदर लगता है, लेकिन नीचे कुछ नजर नहीं आता। गांव के बच्चे इसी मौसम में लगभग हर रोज अपना छाता लेकर स्कूल जाते हैं, और आज हम भी उनके पीछे पीछे उनके स्कूल तक पहुंच जाते हैं। हम लोग यहाँ पर बच्चों के पीछे पीछे इनके स्कूल में आ गए हैं। इस स्कूल का नाम है मैसनरम रमसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और देखो, बादल जो स्कूल के अंदर भी आ गए हैं। यहाँ भी काफी ज्यादा विजिबिलिटी कम है, लेकिन बच्चे भी स्कूल के अंदर बैठे हुए हैं, क्लासरूम्स के अंदर, और अंदर चलते और पूछते हैं बच्चों से कि कैसा रहता है उनका दिन बारिश के अंदर। यहाँ के क्लासरूम्स काफी बड़े हैं। आधे रूम में यहाँ पर बेंचेस डले हैं, तो आधा रूम सिर्फ और सिर्फ अम्ब्रेला सुखाने के लिए है। और इसी से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हम हैं दुनिया के सबसे वेटेस्ट प्लेस पर। हाँ, यहाँ काफी बारिश होती है, लेकिन हम लोग फिर भी हर रोज स्कूल आते हैं। अब हमें इसकी आदत है। यहाँ का मौसम कैसा भी हो, हमारी पढ़ाई कभी नहीं रुकती। हमने ये मौसम बचपन से देखा है, तो अब ये इतना मुश्किल नहीं लगता। हमारे लिए तो इतनी बारिश होना बिल्कुल सामान्य बात है। बारिश की वजह से कई बार रास्ते में ही कपड़े भीग जाते हैं, कभी कभी जूते भी पूरे गीले हो जाते हैं। सेटमेंट
Okay, this is a plus curve. This prime curve is a close. कुछ बच्चे स्कूल से काफी दूर रहते हैं। उनके रास्ते में छोटे छोटे झरने पड़ते हैं। जब मानसून में बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उन झरनों का पानी इतना तेज हो जाता है कि उन्हें पार करना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में उस दिन स्कूल की छुट्टी लेनी पड़ती है। मौसम की बारिश अगर आपको आसान भाषा में समझनी है तो यहाँ हर साल एवरेज रेनफॉल होता है 11,800 mm। ये दिल्ली के मुकाबले 15 गुना ज्यादा है। दिल्ली का एनुअल एवरेज रेनफॉल है 770 mm। और अगर मैं बात करूं हमारे भारत देश के थार डेजर्ट की तो वहां एनुअल रेनफॉल होता है सिर्फ 250 mm। जून 2022 में मौसम में सिर्फ एक दिन का रेनफॉल रिकॉर्ड किया गया था 1000 mm। यानी कि जो बारिश दिल्ली में पूरे साल भर में होती है उससे कहीं ज्यादा बारिश सिर्फ एक दिन में। सामने वाला जो पहाड़ है उस पर अब धीरे धीरे बादल आ रहे हैं और ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर ये पूरे इस पहाड़ को कवर कर लेंगे। और अभी बिल्कुल एकदम क्लियर विजुअल्स दिख रहे हैं हमें, बट कुछ देर के बाद ये जो बादल है यहाँ पर भी आएंगे और फिर विजिबिलिटी सिर्फ 5 मीटर की रह जाएगी। लेकिन अभी देखो कितना ज्यादा सुंदर व्यू है। बारिश से बचने के लिए आज भी गांव के कुछ लोग इन टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं। ये टोकरियां पूरे मेघालय में कई सालों से लोग अपने हाथों से बना रहे हैं और जब भी बारिश होती है और काम करने के लिए बाहर जाना होता है तो ये लोग इन टोकरियों को पहनते हैं और फिर अपना काम करने के लिए चले जाते हैं। तो लोग इसे यहाँ पर कनूप बोलते हैं। एंड अगर आप इसे ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर ये पूरी बैम्बू से बनाई गई है। तो यहाँ पे नोटिस में बैम्बू काफी यूज होता है। एंड बीच में आप देखोगे तो यहाँ पर लीव्स है ताकि पानी अंदर ना जाए। एंड एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि लोग इसे पहनकर अपना काम भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ऐसे आपने पहना तो अभी आपके जो दोनों हाथ है वो फ्री हो चुके हैं एंड आप कुछ भी अपना काम जो खेतों में वो कर सकते हैं। तो काफी अच्छा जो चीजें वो यहाँ पर बनाई गई है। अब तो काफी घरों में बाजार से खरीदे हुए छाते आ गए हैं, लेकिन पहले के समय में हम लोग इस कनूप का काफी इस्तेमाल करते थे। इसे हाथ से बनाया जाता है। आज भी हमारे यहाँ काफी लोग बारिश के मौसम में इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ये तेज बारिश से अच्छी सुरक्षा देता है। मेघालय में लैंग्वेज बैरियर काफी ज्यादा है। यहाँ पर ज्यादातर लोग खासी या फिर गारो लैंग्वेज बोलते हैं। यहाँ पर हिंदी बोलने वाले और समझने वाले काफी रेयर हैं। हाँ, इंग्लिश आपको टूर गाइड या फिर होटल के रिसेप्शन पर सुनने को मिल जाएगी, लेकिन हिंदी समझना बहुत मुश्किल। हिंदी, इंग्लिश, कौन सी भाषा आपकी लैंग्वेज? खासी। अच्छा, स्कूल स्कूल क्लास 5। अच्छा, और ये गोट, योर गोट, हाउ मेनी? 5, 10 goats. 10 goats. And your name? Naam. Batu. And your? Na. Hello. Age. 5 years, 4 years. समझ नहीं आ रहा कुछ भी। Okay, bye. Bye. इतना ट्रैवल करने के बाद मुझे एक चीज समझ आई कि इंसान का खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना काफी ज्यादा जरूरी है। हमें एटलीस्ट एक ऐसी स्किल जरूर आनी चाहिए जो हमें दूसरों से अलग बनाए। और ऐसे में मैं आपके लिए प्लेटफॉर्म पर स्किल की जर्नी शुरू कीजिए स्किल बस के साथ। मौसम के बाद अब हम लोग जा रहे थे एक नए गांव के अंदर जिसका नाम है कोंगथोंग। इस गांव तक पहुंचने के लिए
हम लोगों ने काफी सुंदर रास्ते पार किए, काफी सारे गांव आए, काफी टाउन आए और उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कोंगथोंग। इस गांव को कहा जाता है द व्हिस्लिंग विलेज। यहाँ हर इंसान का नाम एक म्यूजिकल ट्यून पर है। ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो मैं हूँ अभी कोंगथोंग विलेज के अंदर एंड ये विलेज इतना ज्यादा खास है क्योंकि इसको बोला जाता है व्हिस्लिंग विलेज। यहाँ पर बच्चों के नाम जो है वो अलग अलग ट्यून्स पर होते हैं। मैं इनसे नाम पूछता हूँ, व्हाट इज योर ट्यून नेम? सो यहाँ पर सभी लोगों के जो नाम होते हैं वो अलग अलग ट्यून्स पे होते हैं। और एक आंटी ने बताया था कि जब वो छोटे बच्चों को खिला रहे होते हैं, कुछ भी अपने कंधे पर रखते हैं, तो इस ट्यून को बार बार रिपीट करते रहते हैं, राइट? हाँ, एंड जो बार बार रिपीट करते हैं तो ये जो ट्यून है इनका एक निकनेम बन जाता है। तो बेसिकली इनके रियल नेम डिफरेंट होते हैं जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर होते हैं, बट ऐसे ट्यून नेम्स भी यहाँ पर यूज किए जाते हैं, राइट? एंड आपका ट्यून नेम क्या था? यस यस सो ही इज आवर गाइड एंड इनका भी एक ट्यून नेम है। तो यहाँ पर जितने भी लोग हैं, चाहे फिर वो बूढ़े लोग हैं, बच्चे हैं, सबका ट्यून नेम इस गांव के अंदर होता है। ये ट्यून वाले नाम हमारे गांव की कई पीढ़ियों पुराने कल्चर का हिस्सा है। हमारे पेरेंट्स ने हमें ट्यून नेम दिए और हमने भी अपने बच्चों को। यहाँ जब भी कोई नया बच्चा पैदा होता है तो उसका मन बहलाने के लिए माँ उसे एक म्यूजिकल ट्यून से पुकारती है। माँ को पता होता है कि बोलकर छोटे बच्चे को समझाना या बहलाना आसान नहीं होता, इसलिए हम अपने बच्चों के लिए एक म्यूजिकल ट्यून डिसाइड करते हैं और फिर उसी ट्यून से उसे पूरी जिंदगी बुलाया जाता है, चाहे हमारे बच्चे 20 या 30 साल के ही क्यों ना हो जाए। लेकिन आज भी हम रोजमर्रा की बातचीत में उन्हें उसी ट्यून नेम से बुलाते हैं। ये परंपरा हमारे गांव में कई पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ तक कि मेरा भी एक ट्यून नेम है और मेरे पति का भी। चाचे की आवाज खत्म हो गई। कोंगथोंग काफी आइसोलेटेड विलेज है। यहाँ से कोई बड़ा शहर या बड़ा टाउन काफी दूर है। लोग अक्सर अपने गांव में ही रहते हैं और बच्चे सारा दिन फुटबॉल खेलते हैं। और आज हम भी उन बच्चों के साथ कुछ देर फुटबॉल खेलने वाले थे। तो यहाँ पर भाई फिसलन काफी ज्यादा है। मैं भी खेलते खेलते काफी ज्यादा जोर से गिरा, हाथ देखो। इसके बाद मैं गांव के बच्चों के साथ कोंगथोंग गांव को एक्सप्लोर करने के लिए चला जाता हूँ और देखता हूँ कि ये गांव कैसा है। ये देखिए, इस पत्ते को हम सब्जी की तरह पकाकर खाते हैं। यहाँ वेजिटेशन काफी ज्यादा है, इसीलिए हमें सब्जियों की कभी कमी महसूस नहीं होती। ये एक और पत्ता है जिसे हम फोल्ड करके इसमें कुछ भी पैक कर सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। यहाँ सबसे ज्यादा काम आने वाली चीज ये बास्केट है, जिसे लोग अपने हाथों से बनाते हैं। ये बास्केट बैम्बू से बनी होती है। इसे हम जंगल लेकर जाते हैं जब हमें लकड़ियां इकट्ठी करनी होती है। ये देखिए, मैं इसे पहनकर दिखाता हूँ। हम लोग इसे इसी तरह उठाते हैं।
हमारे गांव में काफी रिलीजन्स हैं, लेकिन हम सभी लोगों को खासी ही कहा जाता है। गांव के ज्यादातर घर काफी पुराने हैं और वे लकड़ी और कंक्रीट से बने हैं। ये देखिए, हमारे गांव में पाइनएप्पल भी उगते हैं। सो यहाँ पर चलते चलते एक होमस्टे आ गया है, एंड इस होमस्टे का जो नाम है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। सो व्हाट्स द नेम ऑफ दिस होमस्टे? The name of this homestay is Kukukui. Kukukui. This is the name of the owner of this homestay. Oh. That's why he keep the name of the house also in the name of himself. ओके, सो होमस्टे के ओनर का जो नेम है वही नेम इस होमस्टे को दिया गया है, कुकुकुई। Kukukui. अब हमारा कोंगथोंग गांव से जाने का समय हो चुका था और अब हमें जाना था वाई सुडांग वाटरफॉल देखने। लेकिन ये गांव और इस गांव के बच्चे और खासकर इन बच्चों के म्यूजिकल ट्यून वाले नाम, ये मुझे हमेशा याद रहेंगे। ओके बाय। वाईसुडांग वाटरफॉल के लिए लगभग 20 मिनट की ट्रैकिंग है। शुरुआत में पत्थरों से बनी हुई स्टेयर्स आती है, फिर उसके बाद लकड़ी से बनी हुई स्टेयर्स आ जाती है, जहां पर आपको बैम्बू की रेलिंग देखने को मिलती है। ये थोड़ा सा रिस्की जरूर हो सकता है। जब आप नीचे उतरते हो तो हर तरफ आपको पानी बहता हुआ दिखता है, गीली चट्टानें, नीचे पानी और हर तरफ पानी। कुछ छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स भी आपके पैरों के नीचे आ सकते हैं, तो इसलिए आपको काफी ध्यान से जाना होता है। लेकिन जब एक बार आप वाईसुडांग वाटरफॉल के सामने पहुंचते हैं, तब आपको दिखता है असली नेचर। मेरे हर सफर के आखिर में मुझे एक चीज जरूर रियलाइज होती है कि ये नेचर कितना ज्यादा परफेक्टली अलाइंड है और लोग इस नेचर के साथ जीना सीख लेते हैं। कैसे किसी एक जगह की ज्योग्राफी इंसान के बिहेवियर, कल्चर और जिंदगी जीने के तरीकों को अफेक्ट करती है। सच में इस नेचर से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। ऐसे ही है यार, बहुत कमाल की वीडियो थी। लेकिन है देखा जाए ना भाई, मेघालय का जो भी हम वीडियो देखते हैं ना, एक अलग साइड है और एक अलग चीजें भाई नजर आती है। लेकिन है भाई देखा जाए ना, तो अभी लोगों ने काफी भाई नेचर बचा कर रखी हुई है, एक ब्यूटी बचा कर रखी हुई है। जो लोग चाहते थे उस ब्यूटी को कि हम मतलब के संभाल कर रखें, और लोग भाई उस चीज को इग्नोर नहीं करते। बाकी अगर मेघालय पर भाई आ जाए ना, तो मतलब के वाटरफॉल बहुत ज्यादा है उधर। लेकिन हमने भाई जो भी वाटरफॉल देखा है ना, उसकी एक अलग साइड ही है। लास्ट जो वीडियो देखी थी उसका वाटरफॉल भाई पहाड़ों के दरमियान था, चट्टानों के अंदर जो के नीचे से पानी नजर आता है, तो वो साइड भी भाई मेघालय की बहुत अच्छी है। लेकिन ये तो भाई बहुत ज्यादा आगे निकल आया था। इधर तो बहुत टूरिस्ट मुझे लगता है कि कम आते होंगे। लेकिन काफी चीजें भाई मतलब कि आ जाती है बीच में, आप ब्यूटी को इग्नोर नहीं कर सकते। और जो मतलब कि आप बोलते हैं ना कि हमने कहीं विजिट करने जाना है, तो भाई इंडिया की ऐसी ऐसी स्टेट है, उड़ीसा, उत्तराखंड या मेघालय, केरला, ये भाई आउट क्लास की है, ऊटी भी है। तो आप मतलब कि सुकून से उधर सारा कुछ कर सकते हैं। हम ना टूर प्यारी जगह थी। वीडियो यार बड़ी कमाल किया भाई के पहले व्लॉग देखें यार, बंदा वीडियो बनाने वाली ना एंड कर देता है। आप देख रहे हैं उसने हर चीज दिखाई है। बाकी भाई यार आप ये सोचें कि इतनी वहां पे बारिश होती है,
जैसे वो भाई बता रहा है कि 1 मंथ हो गया लगातार बारिश हो रही है, इतनी बारिश होती है वहाँ पे। और बाकी भाई बात करें ना वहाँ की, भाई ये लोगों की बहुत अच्छे लोग हैं, हम्बल लोग हैं। जैसे भाई उसके साथ मिल रहे थे, बातचीत कर रहे थे, और इतने बैकवर्ड एरिया में होने के बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से बात करना और सारी चीजें। जहाँ पे भाई लास्ट में गया भाई, वहाँ पे बच्चों के साथ खेला, फुटबॉल खेला है। बाकी जो वाटरफॉल पे गया ना, वो यार बहुत कमाल की चीज थी। एंड पे उसने ना व्लॉग की एक ना अच्छी चीज दिखा दिया, मजा आया यार वाटरफॉल देख के। बिल्कुल यार, काफी अच्छी वीडियो थी और काफी मजा आया यार वीडियो देखकर, क्योंकि एक वेदर काफी अच्छा था। और ये है कि एक सबसे अच्छी चीज थी कि जो वहाँ के लोगों के नाम थे ना, जो लास्ट गांव में है, वो काफी यार अच्छे थे। एक मतलब एक म्यूजिकल लास्ट एक इंस्टा पर काफी रील वायरल हुई थी, जो कि भाई ये इधर जंगलों में रहते हैं या उनके एक नाम ऐसे होते थे अफ्रीकन साइड। लेकिन ये कि एक इंडिया में भी ऐसा गांव है जहाँ पर ऐसे ही एक लोगों के नाम है, और काफी भाई एक उनके साथ ना वो घुल मिल गए, बच्चे बहुत प्यारे थे। और ये है कि ऐसे जो गांव होते हैं या ऐसे वो ना सिटी साइड या टाउन से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो फिर उन्होंने एक सारी जो अपनी एक जिंदगी है ना, उसको इसके साथ बसर करना या इसके साथ गुजारना सीखा होता है कि उनको यहाँ लोकल कैसे गुजारा करना है, सब्जी वगैरह, फ्रूट, हर चीज़ को वो कैसे लेकर चलना है। काफ़ी अच्छी वीडियो थी भाई। वीडियो बहुत अच्छी है। ये चीज़ देखें कि वहाँ पर भाई 30 दिन ही बारिश होती रहती है, और ये चीज़ देखें कि वहाँ पर भाई जो आम दूसरे अपना इलाकों में बारिश होती है, ज़ाहिर चीज़ है उसके बराबर तो वो भाई एक दिन की बारिश भी नहीं है। तो ये चीज़ है कि भाई अगर बच्चे जो हैं वो स्कूल जाते हैं, तो ज़ाहिर बात है भाई उनको अपना छतरी लेकर जाते हैं। और एक दफ़ा एक चीज़ ये भी है कि भाई जब ज़्यादा बारिश होती है, तो भाई वो जैसे झरने ज़्यादा तेज़ चलते हैं, तो भाई उस वहाँ से उनको गुजरने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और ये चीज़ देखें कि वहाँ की जो बोली है एक, वो एक डिफरेंट है कि भाई जो भी वो बच्चे बोलते हैं, तो उनकी समझ तो उस भाई को भी नहीं आ रही थी, और हमें तो ज़ाहिर बात है हमें तो बिल्कुल नहीं आनी थी। लेकिन भाई वीडियो बहुत अच्छी है। उस तरह भाई ने ब्लॉग जो है ना काफ़ी अच्छा बनाया है। ये देखो भाई उधर के जो एक व्यू है ना, वो एक कमाल के हैं कि जो भाई उसने शॉट लिए ना, एक से बढ़कर एक है। और दूसरा ये देखे कि जो एक उसने वो झरने का व्यू लिया है ना, वो एक भाई वाटरफॉल का, वो एक कमाल का आ गया। दूसरा भाई उधर देखे कि बच्चों के साथ उसने एक जो टाइम पास किया है ना, एक उनके साथ फुटबॉल खेलना, उनके साथ बातचीत करना, ये काफ़ी उसने टाइम उनके साथ गुजारा है गया। बाकी ये देखे कि भाई उधर के इंसान जो आदमी हैं, वो एक खुश आदमी इंसान आदमी ने और भी नहीं वो अपनी बात नहीं ना कर सकता। वहाँ के जो लोग ही कह रहे हैं, या उधर के रहने वाले जो लोग हैं, नागरिक, ठीक है ना जी। वो भाई देखे कितने खुश मिजाज है, जैसे उसके साथ बातचीत, एक खुश होकर बातचीत भाई उनके साथ की उन्होंने। बाकी वीडियो भाई ने अच्छी बनाई है। नहीं बिल्कुल ऐसे है, लेकिन भाई देखो ना, एक वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, मतलब जहाँ पे हर वक्त ही भाई बारिश होती रहती है, और यहाँ पे भाई सरवाइव देखो ना एक करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन पहाड़ी इलाका होने की वजह से जो ना वो जैसी बारिश होती है, पानी भाई नीचे चला जाता है, लेकिन फिर भी भाई लोग वहाँ पे रह रहे हैं, जिंदगी बसर कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा जो भाई अच्छी चीज है कि देख लो इतना कुछ जो होने के बावजूद जो है ना वो उनका भाई तालीम के ऊपर फोकस है, और बच्चे भी स्कूल जाते भी हैं और पढ़ते भी हैं डेली बेस के ऊपर। बाकी जब भाई ज्यादा मसला कोई छुट्टी वगैरह तो हो, लेकिन फिर भी भाई उनकी प्रेफरेंस जो है ना वो भाई स्टडी है। बाकी व्लॉग भाई ने कमाल का बनाया, और उसके अलावा भाई प्लेस बहुत, नेचर बहुत खूबसूरत है। ऊपर जाके उसने ड्रोन शॉट लिया है ना, कमाल का बहुत है। ऐसे ही है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर।